हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है सागर ने। तो आइए सुनते हैं सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सागर है। आज की जो घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो करीब 20 साल पहले मेरे साथ घटी थी। जब भी ये घटना मुझे याद आती है तो डर के मारे मैं कांपने लगता हूँ। उन दिनों ठंड के दिन चल रहे थे। सर्दियों ने अपना जोर पकड़ा था। रात के तकरीबन 3 बजे मैं इन ठंड से भरे धुएं में बस स्टैंड पर खड़ा था। दरअसल कुछ काम से मुझे आज घर से इतनी रात को निकलना पड़ा था। बस स्टैंड पर पहले से ही कुछ यात्रियां बैठे हुए थे। करीब आधे घंटे बैठने के बाद एक बस आती है। इतनी देर बाद बस आने की वजह से चढ़ने में धक्का मुक्की होने लगी और उसी में मेरा बटुआ किसी ने चोरी कर लिया। मैंने कंडक्टर को ये बात बताई पर उसने मेरा विश्वास नहीं किया और एक गांव के बीच में मुझे इतनी रात को नीचे उतार दिया। इतनी ठंड भरी रात में थरथराते हुए मैं चलने लगा। ये गांव पूरी तरह से अंधकारमय था। मुझे कोई लाइट भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अब वापस अपने गांव की ओर जाने लगा। तभी एक बस की लाइट मेरी आंखों में जाती है। जब मैंने हाथ दिखाया तो उसने बस को रोका। जब मैं कंडक्टर को ये बात बताई कि मेरा बटुआ चोरी हो गया है, मेरे पास किराया नहीं है, तो उसने सिर्फ मुंडी नीचे की और मैं बस में चढ़ गया। ये लोग बस को एकदम धीरे धीरे चला रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे बस में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बस के अंदर बहुत अंधेरा था और कोई मौजूद भी नहीं था। बस अंदर से बहुत पुरानी थी। थोड़ी देर बाद अचानक से मेरे साइड में से कोई गुजरता है और एकदम से ही बस में लोगों की जमावट देखने को मिलती है। अब लोगों की आवाज़ मेरे कानों तक जा रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो बहुत सन्नाटा था, लेकिन अब लोगों की बातचीत मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। फिर मैंने मेरे बगल में बैठे हुए एक आदमी से बात करना चाहा, लेकिन उस आदमी ने मेरे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसको कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने बस की खिड़की से बाहर देखा तो मुझे बहुत झाड़ियाँ दिखी, मानो कि बस कोई जंगल में से जा रही हो। ये ठंड भरी रात में बस धीरे धीरे आगे की ओर जा रही थी कि तभी अचानक बस में लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। एक टाइम के लिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए मैं अपनी सीट से चिपक कर बैठ गया। तभी बस के ड्राइवर ने बस को ब्रेक मारकर एकदम से कहा कि सब अपनी अपनी सीट से नीचे उतर जाओ और सब यहाँ से पैदल चले जाओ। ड्राइवर का इतना कहते ही सब लोग नीचे उतरने लगे। मुझे भी मजबूरन नीचे उतरना पड़ा, लेकिन कोई वहाँ से गया नहीं और सभी वहीं बैठे ही रहे। अभी वो भी बस वहीं ही पड़ी थी। तभी बस में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मैंने बस के अंदर चढ़ के देखा तो मेरा तो होश ही उड़ गया। एक आदमी जो शैतान जैसा दिख रहा है, उसके बड़े बड़े नाखून मानो कि कोई जानवर बैठा हो, सीट पर बैठा हुआ था। जब मैं नीचे की ओर भागने लगा तो एकदम से वो शैतान गायब हो जाता है और इतने में ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैंने दरवाजे से जाकर देखा तो कुछ लोग किसी को बात कर ले जा रहे थे। ये सब देखकर तो मैं और घबरा जाता हूँ। जब मैंने उन सब के पैर देखे तो वो उल्टे थे और उनके हाथों में भी खून लगा था। अब मैं समझ गया था कि ये सब भूतों की टोली है। मुझे अब जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी। तभी उस ड्राइवर ने कहा, फिर से सभी लोग बस के अंदर बैठ जाओ और कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, खासकर जो जीना चाहता हो। इतने में बस अब आगे की ओर बढ़ने लगती है। फिर कंडक्टर ने कहा, अरे ड्राइवर जी, कोई जिंदा रह तो नहीं गया? ये सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन तभी ड्राइवर ने कहा, नहीं, कोई नहीं रह गया। अब ये सुनकर मैं थोड़ा अच्छा अनुभव करने लगा। बस में थोड़ी देर बाद एक सड़ने की बास आने लगी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। तभी मेरा सिर फटने लगा और मैंने चीखते हुए बस रोकने को कहा, लेकिन उन लोगों ने बस की रफ्तार को 2 गुना कर दिया और मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। बस की स्पीड इतनी थी कि खिड़की से बाहर कोई चीज़ ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने साहस करके उस इमरजेंसी खिड़की से नीचे कूद गया। मेरे दोनों हाथ पे पत्थर टकराने की वजह से
जोरदार चोट लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दोनों हाथ को फ्रैक्चर हो गए हो। इतनी तेज़ आवाज़ आने की वजह से वहाँ एक छोटी सी ऑफिस में से एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आता है। तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में पड़ा था। मेरे दोनों हाथ और सिर पे बहुत चोट आई थी। वहाँ मेरी माँ और वो आदमी दोनों खड़े थे जो मुझे अस्पताल लाए थे। तभी उस आदमी ने उस बस की हकीकत बताई तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। उस आदमी ने कहा कि कुछ सालों पहले उस बस का रात में अकस्मात हुआ था और बस खाई में गिर जाने की वजह से सभी यात्रियों की और ड्राइवर की मौत हो गई थी। तब से वो पूरी टोली रात के अंधेरे में बस लेकर निकलती है और सबको अपने जाल में फंसाकर मार डालती है। ये सब सुन के मैंने भगवान को याद किया कि आज ईश्वर की वजह से मेरी जान बची। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।